बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में देसी घी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसमें ना तो आपके बर्तन जलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो चलिए जी, आज हम आसान सी रेसिपी सीखते हैं कि कैसे आप कम वक्त में प्योर देसी घी घर में बना सकते हैं और अपनी भलाई को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ना सिर्फ आप हलवा बनाएंगे बल्कि देसी घी भी तैयार करेंगे। मैं क्योंकि भैंस का दूध लेती हूँ इसलिए मेरी मलाई का कलर वाइट है। अगर आप गाय का दूध लेते हैं तो वो ज़रा येलोइश होगा। तो ये मैं जब भी दूध उबालती थी तो मैं मलाई उतार लेती थी। और ये देखिए, एक पूरा बाउल मेरे पास फुल मलाई का मौजूद था जो मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया था। फिर मैंने इसको सुबह के वक्त निकाल कर बाहर रख दिया ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इस जमाशुदा मलाई को मैंने देगची के अंदर डाल दिया है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। और इस देगची को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से उबालना है जिस तरह दूध को उबाला जाता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मलाई जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। इस तरीके से आपने चम्मच बीच में हिलाते रहना है ताकि तमाम मलाई जो है अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और दूध की तरह इसकी शेप बन जाए। ये देखिए, मलाई हमारी मेल्ट हो चुकी है। जिस तरीके से मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ आपने भी इसी तरीके से इसके अंदर चम्मच हिलाना है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, उससे आपका काम और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए, मलाई हमारी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अपनी मलाई को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जैसे ही हमारी मलाई जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी तो हम इसको फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। फ्रीज़र में रखने का ये फ़ायदा होगा कि जो लिक्विड लेयर होगी वो नीचे ही रह जाएगी, जो दूध होगा, और जो मक्खन होगा वो ऊपर जम जाएगा। ये देखें, मक्खन हमारा जम चुका है। अब हम इसको चमचे की मदद से इस लेयर को अलग कर लेंगे और किसी पैन या कढ़ाई के अंदर आप इस मक्खन को निकालें जो ऊपर लेयर जम चुकी है। इस तरीके से बहुत कम वक्त में ही आपका घी बन जाएगा। ये देखिए, मैंने भी मक्खन को अब चूल्हे पे चढ़ा दिया है और आहिस्ता आहिस्ता ये मक्खन हमारा जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि इससे हमारा घी निकलना शुरू हो गया है। घी बनने के साथ साथ इससे पनीर भी बनेगा और ये जो छाछ सी बचेगी उसमें हम चीनी और सूजी डालकर बहुत मज़ेदार हेल्दी मिठाई या हलवा भी बना सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होगा, मेरा बेटा भी ये हलवा बहुत ज़्यादा खुश होकर खाता है मैं जब भी देसी घी बनाती हूँ। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं हमारे मक्खन के अंदर। और ये देखिए, घी हमारा मुकम्मल तौर पर ऊपर आ चुका है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और जो छाछ सी थी वो थोड़ी सी हमारी वो जल चुकी है। हमने मज़ीद इसको डार्क नहीं करना वरना घी में से अजीब सी स्मेल आएगी और फिर बच्चे उस स्मेल की वजह से घी नहीं खाते और हमारे घी की रंगत जो है वो भी ख़राब हो सकती है। अब हम फ़ौरन ही फ्लेम को ऑफ़ करके चूल्हे से घी को उतार लेंगे और स्टेन कर लेंगे और ये जो जला हुआ छाछ है इसको हम अलग से निकाल देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बस सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मस्त मुझे दीजिएगा कि आपको मेरा ये आसान सा फार्मूला देसी घी बनाने का कैसे लगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।